जय हिंद। वेलकम टू यू न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका। आज जो चलना है मुझे क्लास 9th का मैथ में चैप्टर जो है 7.1 का चल रहा था, जो आपका पीछे वीडियो में आपका 7.1 का क्वेश्चन कितना 6 क्वेश्चन आपका जा चुके हैं। 7 और 8 जो अभी इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। और मैं इसे मैं जो क्या कहते हैं ट्रायंगल्स जो चैप्टर है, इस ट्रायंगल्स में आपको मैं इस तरह से पहले डेमो भी दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन भी इसका दे चुका हूँ। अभी भी उसी के रूप से निकलता है, या इसका आंसर जब सिद्ध करना होता है तो सर्वांग समता का नियम डालना पड़ता है, भले वो ASA का नियम हो या SSA का नियम हो या SSS का नियम हो, किसी न किसी नियम के उम्मीद से चलना पड़ता है। अभी जो हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन चलने से पहले मैं फिगर देख लूँ, फिगर से समझ लूँ, तब मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा। क्लियर? तो मैं क्या करूँ, फिगर देख लूँ। तो फिगर देखिए, अब आपको लग रहा है कि क्या क्या फिगर है, कैसे कैसे फिगर है। अगर जो बढ़िया से गौर से देखिए तो अगर जो एकदम खंडित करके देखिए तो त्रिभुज की मात्रा इसमें कितना, एक ये लेकिन त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है। लेकिन हमको इससे कोई काम नहीं है, हमें काम किसका है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में किस प्रकार का कोण बनाएगा कि पूरा कोण बनाएगा डिटेल्स में। इस डिटेल से पढ़ने के लिए मैं देखूं कि ये सबसे पहले किसी भी घर का जो बिल्डिंग बना हुआ रहता है वो कहाँ बना रहता है, एक नींव पर बना रहता है। तो वहीं ये जो जितने भी घर बने हुए हैं, ये जितने भी रेखाखंड खींची गई है, किस पर खींची गई है, AB रेखाखंड पर। AB अगर जो रेखा ये बढ़ते जाएंगे और ये भी बढ़ते जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक। लेकिन मैं किसी बिंदु को पॉइंटेड कर दिया तो वो क्या हो गया, खंडित हो गया, उसका नाम होगा AB। क्या कहेंगे? AB। तो उस AB खंड रेखा खंड के बीच में मध्य में एकदम सेम टू सेम देखिए, गौर से देखिए, P जो है मध्य बिंदु है, मतलब बीच की बिंदु जो है क्या है, P है। और इस P के बिंदु से ही हमें देख रहे हैं कि त्रिभुज फिर से बना हुआ है, एक ऐसे। हालांकि अभी इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन में जाऊंगा और इस फिगर से एक एक डिटेल्स निकालूंगा। क्लियर है? अब मैं चलूं सीधी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर जो आंसर बनाने की अगर सबसे आसान तरीका है तो क्वेश्चन से ही 4 बातें निकाल लीजिए। कौन? 3 बातें, जो दिया हुआ है, जो ज्ञात है, उसके बाद जो सिद्ध करना है, ये बातें आप क्वेश्चन से निकाल लीजिए। उसके बाद आगे जो है प्रमाण में आप फिगर से ले लीजिए, और जब फिगर में आइएगा आपका आंसर डील हो जाएगा। तो मैं चलूँ आगे। इसमें कोई चीज़ याद करने की या कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, कोई चीज़ ना याद करना है और ना रटना है। तो हमें ना रटे हुए, ना बिना याद किए हुए तरीका 2 ही है कि एक क्वेश्चन को मुझे याद होना चाहिए, दूसरा मुझे क्या याद होना चाहिए, बोलो, फिगर। ये 2 चीज़ मुझे याद हो जाएंगे, समझने का तरीका हमें आ जाएंगे, तो ये चैप्टर इतना आसान आपको कोई चैप्टर नहीं लगेगा। और सर्वांग समता का नियम जो मैं 5-7 जो लिखाया हूँ वो याद रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब चलता हूँ आगे, क्वेश्चन मैं देख लूँ, क्वेश्चन देखा जाए, पढ़ा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, याद भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन को याद कर लो। AB एक रेखाखंड है, स्पष्ट दिख रहा है AB रेखाखंड है जो मैंने बोला। क्लियर है? फिगर पे आते जाइए, फिगर पे आओगे तब जाकर अच्छा बनेगा। अब उसमें कह रहा है P इसका मध्य बिंदु है। या तो आप आंसर में टोटल लिख सकते हैं, ना तो आंसर में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि AB रेखाखंड पर P मध्य बिंदु है। क्या है? P मध्य बिंदु है। इसका खाली आप हटा दीजिएगा, या मध्य बिंदु P है लिख सकते हैं। मतलब अपना तरीका अलग बना सकते हैं, इसका इसकी खिसका खिसकी सब हटा सकते हैं। क्लियर? अब चलता हूँ D और E। देखिए यहाँ A B और P तक मैंने देख लिया, जो मैं पहले भी फिगर में बताया। अब E और D देखिए, गौर से देखिए कि A B के अंडरग्राउंड में है ना, अंडरग्राउंड में। और उसके बाद इसका जो कोण जो बना है, रेखा जो बना है, जाके कहाँ गिरा है, P पर जाके गिरा है। कहाँ गिरा है? P पे जाके गिरा है, मतलब P पे जाके स्थित हुआ है। अब इसमें चलता हूँ क्वेश्चन से। D और E रेखाखंड AB के ही ओर स्थित है, जो 2 बिंदु इस प्रकार है कि ये बना लेता है, कौन सी बना लेता है, कोण
कोण देखिए BAD, अब देखिए कोण BAD कहाँ है, मैं अब इसके बनाने वक्त बताऊंगा। कोण BAD बराबर कोण AB और कोण EPA बराबर कोण DPB है। तो इसमें दर्शाना है, मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण त्रिभुज DAP सर्वांग सम है कौन सी, त्रिभुज EBP, और दूसरा सिद्ध करना है AD बराबर B। जब ये सिद्ध मुझे हो जाएंगे तो CPCT से ये भी मुझे क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो ही जाएंगे। तो हम चलें क्वेश्चन का आंसर की ओर। तो मैं क्या लिखूंगा सर्वप्रथम, इस क्वेश्चन से ही बोलो क्या होगा ये, इसमें बोलना है हमें कि AB रेखाखंड AB के मध्य बिंदु क्या है, बिंदु P है। अब देखिए कितना आसान है, कहीं से कुछ खोजना पड़ा जी, नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा, तो मैं क्या करूँ कि P है। अब इसके नीचे जो दिया हुआ है टोटल लिख लूँ, D और E एक ही तरह स्थित है तो दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप समझने के लिए रख लोगे, ठीक है। ये लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, ये लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ लिख सकते हैं, ज्ञात है लिख सकते हैं, जो लिखना होगा लिख सकते हैं। कोण क्या दिया हुआ है, कोण BAD बराबर बोला जाए कोण ABE। अब अगर जो मैं देखूं, ये दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ, और भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बोला जाए, और जो है कोण EPA बराबर कोण DPB। अब सबसे पहले हम इस चीज़ पर चलें कि सिद्ध क्या करना है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, मैं पहले ही बोला हूँ कि अभी तक क्वेश्चन से 3-4 लाइन हो जाता है हमें, तो अभी तक 2 लाइन क्वेश्चन से निकाले हैं, अब लास्ट लाइन भी क्वेश्चन से निकाल लीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए, ये ज्ञात है लिख लीजिए, ये ज्ञात है लिख लीजिए, और ये दिया हुआ लिख लीजिए, ठीक है, दिया है लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है। अब देखिए ये सभी बातें अगर जो स्पष्ट लिखिएगा, देखिए राइटिंग हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, मैं अपनी वक्ता से, आपका फिगर से, क्वेश्चन से मैं सिर्फ देना चाहता हूँ, ठीक है। राइटिंग मेरा जैसा भी हो उससे के लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक। लिखने में ऐसा नहीं है शुद्धि ना हो, सिर्फ देखना है कि किस तरह से बन रही है। अब देखिए यहाँ मुझे सिद्ध क्या करना है, ये दोनों ले लीजिए, क्या लेना है, फर्स्ट में क्या है बोलिए, त्रिभुज DAP सर्वांग सम कौन चीज, त्रिभुज EBP, और क्या है AD बराबर, दूसरा में क्या है, और में AD बराबर B। ये मुझे दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम करेंगे प्रमाण लेंगे, तीसरा अब कहाँ से आएंगे, अगला जो स्टेप लेंगे फिगर्स लेंगे। तो प्रमाण कहाँ से लेंगे, फिगर्स लेंगे। तो फिगर से क्या प्रमाण लेंगे, क्या लेंगे प्रमाण। अब देखिए फिगर में आप आते हैं, फिगर में लेंगे, क्या लेंगे APE। अब गौर से देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कौन दिख रहा है, ये अलग है, कौन ये कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, APE बन रहा है। क्या बन रहा है, APE। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि सर जी ये क्या कर रहे हैं आप। तो हम यहाँ क्या लिख लो, कौन APE बराबर, अब कौन क्या है, अब कौन फिगर मिटाऊँ जी, ये फिगर मिटाता हूँ, ये लाइन। तो अब कौन आ रहा है, DPB। क्या है, DPB। कौन चीज़ आ रहा है, DPB। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, समझ में आ गया जी। क्लोज करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ज्ञात है, क्या है, ये भी ज्ञात है, आप लिख सकते हैं ज्ञात है। ज्ञात है लिखने से क्या होगा, आपका एग्जाम में नंबर थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। ये जितने भी साइड वाले बातें लिखते रहिएगा, तो ये आगे जो एग्ज़ाम में अगर जो आप पूछ रहे हैं, दे रहे हैं, तो टीचर को लगेंगे कि ये बच्चे जानकार हैं, कहीं से कोई कमी नहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए ज्ञात है लिखिए, भाषा जितने भी आगे लिखते जाओगे, या जब भी कभी भी A+B का होल स्क्वायर का सूत्र लगावें, या कोई फार्मूला पर कोई वर्क कर दें, उसके राइट में लिख दिया कीजिए, क्या लिख दिया कीजिए, जो फार्मूला या जो सिचुएशन से आप उस वर्ड को उठाएँ या उस क्वेश्चन को, उस सूत्र को उठाएँ, वो लिख दिया कीजिए।
क्लियर है। अब मैं चलता हूँ, ये दिया हुआ हम हो गया। अब मुझे इस बात का टेंशन है कि इसको क्या करें, ये बीच वाला भाग को करें तो क्या करें, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब क्या है इस बीच वाला भाग में, मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ। इस बीच में क्या बचा हुआ आप बताइए तो कोण में, इस बीच का कोण को क्या नाम दीजिएगा, EPD। क्लियर है। अब मैं इसको बंद कर दूं, थोड़ा इसको लिख लेता हूं ना तो भूल जाऊंगा। तो लिखोगे दोनों तरफ कौन चीज़ जोड़ना है, कोण EPD जोड़ने पर। एकदम समझ रहे हैं जी। और वीडियो वाले भी समझते होंगे, क्लास तो चल रही है ना, वीडियो वाले भी जो समझते होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, एकदम बढ़िया समझें। क्लियर। चलो चलिए, अब इसको मिला दिया मैंने, फिर मैं मिटाऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगा जिसको उसको। ठीक है। अब देखो, इस दोनों को जोड़ने पर क्या करूँगा, इसमें और इसमें दोनों में जोड़ दूँ। क्या जोड़ूँ, कोण APE प्लस कोण EPD बराबर कोण, इसमें कोण नहीं लगाएं जी, कोण DPB प्लस कोण EPD। अब इसको दोनों को जोड़ने के बाद जब समीकरण की काम होता है तो क्या फिगर बनता है आपको पता है, कोण APD है। देखिए दिखाई दे रहा है, इस लाइन का कोण को मानिए ये बन गया, क्या बन गया, APD बन गया। अब ये क्या बन गया, APD। तो इसका मान में लिख दीजिए कोण APD बराबर, जब इसको इस तरह से मिटा दिए हैं तो ये बन गया। अब इसको इस तरह से मिटाना है कि आपका ये बन जाए। अब बताइए, अब ये कौन सी बन गया, EBP क्या बन गया, EBP या BP या BP जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, क्योंकि APD लिए ना, तो यहाँ भी BPE लेंगे। क्या लेंगे, कोण BPE लिए, दोनों एक साइड से चलेंगे तो हमें क्या होगा, परेशानी कम होंगे। अब हम दूसरा कोण हम त्रिभुज से लेंगे, इस सभी को मिला देता हूँ। आप लोग समझ गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। अब त्रिभुज से लेता हूँ, अब इस त्रिभुज का काम करता हूँ। कोण की बात खत्म करती है, मैं किसका त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का लूँगा। ये फर्स्ट त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक ना, ये सेकंड त्रिभुज है। तो हम क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज DAP और त्रिभुज DAP ना, त्रिभुज EBP में लिख दूँ। अब दिख रहा है यहाँ नीचे बोर्ड में, त्रिभुज DAP बोले थे, DAP बोले थे, पोटास भी लिख लेना बराबर DAP हुआ, EBP होगा बराबर, अति बराबर नहीं लिखना है। और क्या लेंगे, त्रिभुज EBP, त्रिभुज EBP में। अब देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज के लेंगे तो कोण भी सेम बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोण भी सेम बनेंगे। तो कोण क्या बनते हैं, सो देखिए, कोण क्या बना, कोण क्या बना, DAP बनेगा। क्या बनेगा, कोण DAP बराबर कोण कौन सी बनेगा, BP। कौन बनेगा, कोण BP या EPB ना, कोण BP या कोण DP बराबर हो जाएंगे। ये भी आपको क्या हुआ, आपको दिया हुआ है ऊपर में ना, ज्ञात है। अब है हमें क्या करना है, कोण APD बराबर कोण BP मैंने लिख लिया है। तो अब हमको क्या होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसके बीच में ही ना ये ना, जब दोनों के बीच में वो कोण आके सट ही जाता है ना, जब दोनों जगह से आके वहीं रुक ही जाता है और दोनों का दूरियां समान है, दोनों की बातें एक जैसी है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं क्या कहूँगा, AP बराबर BP, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है, यहाँ से लेके ये तक यह बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा, AP बराबर BP। ये मुझे क्या है, इससे निकला है।
ठीक है। अब इसका कारण क्या हुआ, इसमें बाइकट में लिख लीजिए, क्योंकि ए बी के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु पी है। क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, साइड में लिखा कीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था इसलिए फ्रेश नहीं लिखा, आप जरूर लिख लीजिए। अब ये त्रिभुज हो गया, सर्वांगसम हो गया, कौन नियम से, ए एस ए नियम से, ए एस ए के नियम से क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। मैं इस बात को लिख दूंगा और इसको भी जस्ट नीचे मतलब लिख दूंगा और सिद्ध करके क्लियर करके इसको दे दूंगा आंसर। तो मैं बोल दूं, क्या लिख दूं, त्रिभुज, ये बोलिए, डी ए बी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ई बी पी का, ई बी पी है ना, ई बी पी का सर्वांगसम है कौन आधार पर, ए एस ए का सर्वांगसमता के नियम से, ए एस ए के सर्वांगसमता के नियम से, अर्थात एंगल साइड एंगल के नियम से, अर्थात कोण भुजा कोण के नियम के आधार पर मुझे क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। और जब ये सर्वांगसम होंगे तो तुरंत जो हमें क्या निकल जाएंगे, जितना दूरी का ये था ना ए डी, उतना दूरी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए मैं लिख दूंगा अतः ए डी बराबर बी, प्रूव्ड, मतलब सिद्ध लिख लिया मैंने। अब ये आपका आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आप आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। इसी तरह से आसानी से मैं बताऊंगा, प्रयास करूंगा आप लोग समझें और अच्छी तरह समझें। वीडियो फुल देखा कीजिए, ठीक है, और जब फुल देखिएगा ना तो समझ भी उसी तरह आएगा। हाँ, अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कुछ न कुछ। चलिए अब जो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। देख लिया जाए, यहाँ आपका कुछ ऐसे फिगर हैं, जो फिगर इस प्रकार का दिख रहा है। हमें इस फिगर में ये और ये दोनों समांतर दिख रहे हैं, एकदम बराबर दिख रहा है, समान दिख रहा है। और इसका जो है रेखाखंड जो है इस प्रकार से ए से बी यहाँ है और सी से डी यहाँ है। नो इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से। और ये जो विकर्ण है मेन मध्य बिंदु पर, ये विकर्ण जो है कहाँ है, मेन मध्य बिंदु पर है। अब यहाँ देखेंगे तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। भले फिगर में छोटा बड़ा दिखते होगा, लेकिन किताबी भाषा में फिगर आपका अच्छा होगा। मैं हाथ से बनाया हूँ इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वीडियो चालू है ना, हाँ। तो इसमें हम देख रहे हैं डी एम जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, सी एम दूरी होगा, उतना ही दूरी ए बी होगा, ए एम होगा, उतना ही दूरी क्या होगा, बी एम होगा, और डी बी क्या होगा, समान होगा। अब हम इस हिसाब से चलेंगे तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ही करेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन सिद्ध करने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं चलूँ तो क्वेश्चन कह रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, और ये समकोण त्रिभुज देखिए इस प्रकार से है। इसको मिटा दीजिए तो ये एबीसी समकोण हो जाएगा, और इसको मिटा दीजिए तो बीडीसी का क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। वही बता रहा है। एम कर्ण है और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्या बोला मैंने, ए बी का मध्य बिंदु एम है, या सी डी का मध्य बिंदु क्या होगा, एम होगा। मैं पहले ही फिगर बना दिया। सी को एम से मिलाकर और आगे बढ़ाकर डी तक पहुंचाया। कह रहा है सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम हो गया। मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं फिगर में आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार का सिस्टम बनेंगे। वही बात क्वेश्चन में दे रहा। मैं फिगर अगर जो संतुष्टि से देख लूं तो मेरा आंसर क्या होंगे, कंप्लीट और कंप्लीट फुल कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलता हूं तो डी एम बराबर सी एम हो गया। अब ये सी एम और पी एम प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर नहीं समझना है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और डी एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझना, ये डी एम इसका है, ठीक है। बिंदु डी को क्या है, बिंदु डी को जो है बिंदु बी से मिला दिया। अब बिंदु डी को जो है यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर दिया गया और इसको यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर दिया गया है। तो क्या होता है, मिला दिया जाता है। तो दर्शाना है हमें, क्या क्या दर्शाना है, मुझे सिद्ध क्या क्या करना है, तो गौर से देखिए। त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज कौन चीज, बी एम डी। और दूसरा है कि कोण डी बी सी, कोण डी बी सी समकोण है ये। और तीसरा है
त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ABC हैं। और चौथा जो है तो CM बराबर हाफ AB, मतलब AB के आधा CM है या नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। मुझे तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। अक्सर अगर जो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जितना सिद्ध करने वाला बातें दिया है वो सिद्ध करना ही है और वो होगा ही होगा ना। इसलिए हम लोग निश्चिंत रहें कि यह सिद्ध है ही और सिद्ध करना है। सिर्फ हमको लिखना होगा, समझाना पड़ेगा किस प्रकार से सिद्ध हो रहे हैं। अब इस प्रकार से सिद्ध हो रहे हैं तो हम क्या करें कि हम क्वेश्चन को आंसर में बदलते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि आधी बातें जो है, आधी क्वेश्चन का आंसर जो है, ये आपका ब्रेन को डिस्टर्ब करते रहता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करूँ। कहीं से नहीं स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से नहीं स्टार्ट करना है। करना है कहाँ से स्टार्ट? बोलना रे, क्वेश्चन से। और जो बचा फिगर से, बाकी बात राफ साफ, बाकी बात राफ साफ। तो हम चलते हैं, तो देखते चलिए क्या है। जो जो दिया हुआ वो लिख लिया जाए। तो ज्यादा पेंट सूख गया, चलता हूं। अब देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है या ज्ञात है लिख लीजिए, ज्ञात है लिखिए या दिया हुआ है लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज ABC में लिख लोगे समकोण त्रिभुज, थोड़ा चेंजिंग करना हल्का बस हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। अर्थात आपका जो है ये जो अगर इस प्रकार से देखा जाए कि ये कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? अब देखिए कोण ABC बराबर कोण C बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री दिया हुआ है। और M जो है कर्ण है। M क्या है? कर्ण है। M कर्ण है किसका? M कर्ण है किसका? AB का है, सॉरी AB का। M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। क्या है? कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है जी? M है। क्या है? M है। यहाँ तक कोई डॉट नहीं है आपको। और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। हाँ, तो C को जो है, C को बढ़ाकर M तक, किसके तक? M से C को बढ़ाकर C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया है। C को M से मिला दिए, मिलाकर कहाँ तक ले गया है? D तक बढ़ाया गया है। D तक क्या हो गया? बढ़ाया गया है। और तब क्या हो जाता है? इसके बदले में बन जाता है DM बराबर CM, जो आपका क्वेश्चन में है और फिगर में देख सकते हैं। जब C को M से मिला दिया मैंने और फिर जब इसको M को D तक बढ़ाया तो इसका दूरी और इसका दूरी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसने दिया हुआ है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को क्या कर दिया है? बिंदु B से मिला दिया गया। अब बिंदु D जो था यहाँ, ये पहले मिला हुआ नहीं था, इसको फिर क्या कर दिया गया? मिला दिया गया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, बिंदु D को किसको कर दिया? B से मिलाया। क्या बनाया? मिलाया। अब क्या हो गया? फिगर इस तरह से तैयार हुआ। पहले फिगर कुछ नहीं था, सॉरी थोड़ा ज़्यादा मिट गया है, टेंशन नहीं लेना। पहले फिगर ABC था, ये समकोण त्रिभुज था। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज था 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया तो जानते हैं ना, इसके मध्य बिंदु क्या कर दिया? AB का मध्य बिंदु क्या डाल दिया? M डाल दिया। क्या डाल दिया? M डाल दिया। अब C को क्या कर दिया गया? M से मिलाया। क्या कर दिया गया? M को मिलाया। और कुछ दूर के बाद जो D बिंदु एक दे दिया सामने और इसको बढ़ा के इसी तरह से कहाँ दे गया? D तक ले गया। और जब D तक पहुंचाया गया तो फिर ये कहाँ तक ले गया? B तक मिला दिया गया। कहाँ तक मिला दिया गया? B तक मिला गया। अब हमको स्पष्ट दिख रहा है, दो समकोण तैयार हो गया है। एक समकोण ये और एक समकोण ये नीचे वाला।
तो हमें दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये भी हम बता सकते हैं कि जितने भी चीज़ हैं ये दिया हुआ सिद्ध करना, तो सब चीज़ हमको सिद्ध भी हो गया है। अब मैं इसकी भाषा से लिख लूँ, सिद्ध करना है कि, क्या करना है, सिद्ध करना है कि, करना है कि, क्या करना है सिद्ध। एक नंबर में बोलूँ तो क्या बोल रहा है, एक नंबर में, एक नंबर में क्या बोल रहा है जी, त्रिभुज ए, बोलो जी, AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। और दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, कौन DBC, कौन DBC बराबर कौन सी, एक समकोण है, एक समकोण है, एक समकोण। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, या बराबर लिख लो ना, बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और तीसरा में क्या कह रहा है जी, त्रिभुज DBC सर्वांग सम, DBC सर्वांग सम त्रिभुज ABC, ठीक है। अब इसके आगे क्या कर रहा है, चौथा भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है चौथा, चौथा क्या कह रहा है, CM बराबर हाफ AB, अर्थात CM जितना दूर है इसका मतलब AB के बराबर है, AB का हाफ है। तो चलिए चलता हूँ, या AB/2 है। अब ये सब हम जान रहे हैं, क्लियर हो गया। ये सब देखिए इतना लिखा हूँ, लग रहा है बहुत देर से लिख रहा हूँ, लेकिन लिखा कहाँ से हूँ, क्वेश्चन से लिखा हूँ। अभी फिगर में गया भी नहीं हूँ ना। अब फिगर में चलूँगा कहाँ से, परमाणु से चलूँगा। कहाँ से चलूँगा, परमाणु से चलूँगा। तो देखो परमाणु एक और है। अब देखो इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है, पहले की तरह देख लो फिर। अब देखिए इसको, अगर इसको यहाँ से मिला दूँ तो एक कोण यहाँ जरूर बन रहा है ना, त्रिभुज एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन तीन वो त्रिभुज हमको दिख रहा है, एक कोण स्पष्ट दिख रहा है। या इसको यहाँ से यहाँ मिला दूंगी भी त्रिभुज हो जाएगा, अर्थात इसमें 1 2 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब परमाणु में लिख लीजिए आप लोग, परमाणु में क्या लिखना है, एक ये ले लीजिए आप, परमाणु में एक ये ले लीजिए त्रिभुज में। तो त्रिभुज AMC, त्रिभुज DMB, क्या लीजिएगा, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD लीजिए, BMD, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD लिख लिए। परमाणु क्या बोलूँ मैं, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में परमाणु करना है। क्या करना है परमाणु, तो ये दोनों क्या होगा, AM बराबर क्या दिख रहा है, BM निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा, AM बराबर BM और CM बराबर क्या निकल जाएगा, DM। क्लियर है। तो आप ये लिख लीजिए जल्दी फटाक दो। अब इससे हमें प्राप्त हो गया AM बराबर BM, और आप लोग नीचे में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। आप लोग AM सुनिए जी, AM बराबर BM लिखे है ना, आप उसके नीचे में लिखिएगा CM बराबर DM, CM बराबर DM या DM बराबर CM, जो भी लिखना होगा लिख लेना। CM बराबर DM दोनों बराबर है इसके आधार पर, ठीक है, क्लियर है। और दोनों ब्रैकेट में लिख लीजिए आगे में, इसके आगे और इसके आगे में लिख लीजिए ज्ञात है। ऊपर नीचे लिखे है ना, तो उसमें आगे में लिख लीजिए ज्ञात है। समझा आदर्श, ठीक, ज्ञात है। अब चलता हूँ कोण से। अब कोण क्या क्या बना, अब देखो जब भी कोण बना तो यहाँ कोण बना ना, तो कोण क्या होगा, AMC हो गया, और दूसरा कोण क्या हो गया, BMD कोण हो गया। तो लिख लीजिए कोण AMC बराबर कोण BMD, कोण AMC बराबर कोण BMD। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसके आगे में लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें ये निकल गया फर्स्ट का क्वेश्चन, AMC सर्वांग सम क्या हो गया, त्रिभुज BMD किस नियम से, S नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा के नियम से। तो लिख लेंगे, फर्स्ट का ही है। तो क्या है, त्रिभुज, यहीं लिख लेता हूँ, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD
कौन नियम से? एस के नियम से। किस नियम से? एस के नियम से, अर्थात किसका? साइड एंगल, साइड के सर्वंग समता के नियम से मुझे ये प्राप्त हो गया, अर्थात आपका 1 नंबर काम क्लियर हो गया। अब 2 नंबर के लिए चलेंगे। 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए देख लिया जाए। 2 नंबर के लिए जगह क्या है? जगह है बचा हुआ 2 नंबर के लिए? हाँ है ना। तो यहाँ देखिए 2 नंबर जब ये सर्वांग सम हुआ ना, ठीक है, क्या हुआ? ये क्या हो गया? तो कौन जो है, कहाँ जी, कौन वाला नहीं पूछ रहा है कौन से? कौन? हाँ चलो, तो कोई दिक्कत। तो यहाँ में क्या हो रहा है? DBC समकोण है कि नहीं, ये पूछ रहा है ना। यहाँ भी कौन CM है या कौन CMA, मतलब कौन CMA और कौन BMD बराबर हो जाएंगे CPCT के नियम से। किसके से? CPCT से। आप लिख सकते हैं या DBM भी लिख सकते हैं। अगर उस तरह से कोई बात नहीं दिया खोजा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे हम चलते हैं। या लिख लूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोने C 90 डिग्री है, तो हमको लिखना ही पड़ जाएगा CAM बराबर कौन CAM बराबर कौन BMD बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन C बराबर 90 डिग्री। क्या लिखिएगा? कौन C बराबर 90 डिग्री। बुक में दिया हुआ था आपका कौन C बराबर 90 डिग्री। चूँकि इसमें लिख लीजिएगा, चूँकि क्या लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ D ने BMC का काम कीजिए, BMC का काम कीजिए, BMC का काम कीजिए। ये दोनों बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तब 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस कोण को, कौन यहाँ देख लो, AMC एक ये था और एक ये था, दोनों को जोड़ दिए तो बीच से बॉर्डर हट जाएगा। जब 2 भाई बंटवारा में तो बीच में दीवार रहता है, ये आरी रहता है ना, एक आर रहता है, आरा रहता है। अब इसको अगर हम हटा दें तो ये आपको समकोण त्रिभुज की तरह आ गया, आन गया। ये दोनों मिल के क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और क्योंकि अब यहाँ दिया भी था कौन C बराबर 90 डिग्री, ये आपका क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं इसमें। कौन DBM, कौन DBM और किसको लेना है? कौन MBC को लेना है, कौन MBC को लेना है। तब नहीं इसको आप समकोण करेंगे। इसको फिर मिला दूँ, आपका फिगर जैसे था वैसे मैंने फिर कर दिया। अब किसको लूँगा? इसको, इसके लिया तो 90 डिग्री कर दिया ना। अब इसको और इसको लूँगा तब ना 90 डिग्री होगा। तो लिख लीजिए भाई, सेम एक अंक लिखना है। कौन DBM, कौन DBM प्लस कौन BMC बराबर 90 डिग्री। क्योंकि कौन B बराबर समकोण डिग्री हो जाएगा। तो बोलिए क्या बोला मैंने? कौन DBM प्लस कौन BMC बराबर 90 डिग्री। तो क्यों कौन B बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ तक आपका दिखाई दे रहा है बोर्ड? देखो जी, बोलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका ये क्या हो गया? ये दोनों मिला के कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये हम लोग कह सकते हैं कौन DMC जो निकल रहा था, ये जो मुझे पूछ रहा था, कौन DMC बराबर 90 डिग्री होंगे। तो इस आधार पर नीचे एक लाइन लिख लूँ, लिख लेता हूँ। कौन DMC बराबर 90 डिग्री, अर्थात क्या, हिंदी में लिख लीजिए, अर्थात कौन DMC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण है लिखने, त्रिभुज नहीं देने। क्या है? DBC है ना, सॉरी DMC तो होगा ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि DMC रेखाखंड हो गया ना, हमको ऐसे लेना था DBC।
क्लियर हो गया आपका दो का जो है भी आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा में चलता हूँ, सर्वांग है या नहीं है। इसके लिए मैं फिर से त्रिभुज में जाऊँगा, त्रिभुज DBC में जाऊँगा और त्रिभुज ABC में जाऊँगा। किस में जाऊँगा? त्रिभुज ABC या ACB में जाऊँगा। त्रिभुज BC अब लिख लो। अब त्रिभुज DBC त्रिभुज ACB में, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में कौन बराबर इतना लिख दोगे क्या? BC बराबर दोनों कौन चलेंगे तो क्या होगा? BC बराबर BC न होगा, क्या हो जाएगा? BC बराबर BC, क्योंकि दोनों का आधार क्या है? एक ही है। तो आप लिख लीजिए कौन BC बराबर BC, यहाँ लिख देता हूँ BC बराबर BC। क्या लिखूँगा? BC बराबर BC, क्योंकि ये उभयनिष्ठ से है। ये किससे है? उभयनिष्ठ है। दोनों के भाग का बात कहाँ जाता है? वहीं पर जाती है। क्या हो गया? उभयनिष्ठ है। तब हम लिख सकते हैं DB बराबर क्या लिख सकते हैं? AC लिख लीजिए। लिख सकते हैं DB बराबर B लिखना है, DB बराबर AC। ये भी हो गया आपका कौन चीज़ से? क्योंकि हम देख रहे थे इसका नियम। अब यहाँ हमको क्या आ गया? त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज BMD सर्वांग सम त्रिभुज AMC हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज अभिनय। क्या बोला मैंने? अब इसमें क्या आ गया? DMC ना DBC और ACB क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी लिखना नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो कौन से लूँगा? कौन DBC बराबर कौन ACB, कौन DBC बराबर कौन ACB, कौन DBC बराबर ACB। अब देख लीजिए जब DBC है ये कितना डिग्री का दिख रहा है? अगर इसको मिटा दिया जाए कितना डिग्री का दिख रहा है जी? 90 डिग्री का। और इसको भी मिटा देंगे, हाँ, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दूंगा, इसको मिटा दूँ बीच से, तो क्या दिख रहा है? ये 90 डिग्री का मिल रहा है। तो बराबर दोनों में 90 डिग्री लिखेंगे तो कोई दिक्कत है हमको? या समकोण लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? या सिद्ध किया है कि दिक्कत तो होगा? तो लिख लेंगे DBC बराबर क्या हो गया? और कौन ACB बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री है। तो इसलिए इतना हम क्या होगा? सिद्ध भी हो गया। कौन चीज़? सर्वांग सम है। ये क्या हो गया? हमको ये सिद्ध भी हो गया ये सर्वांग सम है। कौन नियम से? SAS के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, SAS के नियम से मुझे ये लिख सकता हूँ ये सिद्ध हो गया है। अब ये लिख लूँ त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज क्या है? ABC क्या हो गया? SAS के नियम से सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब मेरा काम अब एक बचा है कौन? हाफ वाला। ये नहीं बचा? और जब ये दोनों सर्वांग सम होगा तो DC बराबर क्या निकलेगा? DC बराबर ये भी निकल जाएगा। DC मिला दूँ फिर से फिगर, DC बराबर AB में निकल जाएगा। हाँ, तो यहाँ लिख लीजिए पुनः, इसको ऐसे कर दो पुनः DC बराबर क्या बोला मैंने? AB। क्या बोला? DC बराबर AB। अब DC का मान यहाँ है ना, DC का मान यहाँ है, तो बीच में क्या है? M है। हमको पूछना है CM के बारे में पूछ रहा है ना। हम ये लिख सकते हैं हाफ DC बराबर हाफ AB। क्या लिख सकते हैं? हाफ, इस प्रकार हाफ DC बराबर हाफ AB लिख सकते हैं। जब हाफ DC है तो उसका नाम तो आ जाएगा ना, हाफ DC है तो क्या हो गया? हाफ CM हो गया। आई हाफ क्या हो गया? AM हो गया।
क्या हो गया, हाफ CM हो गया और हाफ AB बराबर क्या हो गया, AM हो गया। तो ये लिख लो, या में CM बराबर AM, CM बराबर AM। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी हो तो बोल दीजिए अभी, है ना, तो फिर वीडियो देख लेना है, ठीक है। चलिए, AM CM बराबर क्या हो गया, AM। अब यहाँ कह रहा AM जब दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था कि M जो है AB का मध्य बिंदु है। क्या है, AB का आधा है, AB पूरा है ही और उसके बीच में हम दे दिया तो आधे पर न है, तो हम लिख सकते हैं CM बराबर AB हाफ AB। यहाँ लिख लीजिए, या अतः CM बराबर, अतः लिखिएगा यहाँ पर, अतः कर दीजिए, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। CM बराबर हाफ AB प्रूव्ड। आपका ये जो है आपका दोनों काम क्लियर हो गए, चारों क्लियर हो गए। कौन कौन क्लियर हो गया सो मैं फिर से बता दूं। AMC DMG जो है आपका यहाँ क्लियर हुआ है। कहाँ क्लियर हुआ है जी, कहाँ क्लियर हुआ है, यहाँ क्लियर हुआ है, यहाँ क्लियर हुआ है, गौर से देखिए, यहाँ क्लियर हुआ है। और कौन DBC समकोण कहाँ क्लियर हुआ है, यहाँ क्लियर हुआ है। और कहाँ क्लियर हुआ है, 3 नंबर DBC सर्वांग सम यहाँ है, इन नीला रंग से दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लियर हुआ है आपका ये DBC सर्वांग सम त्रिभुज ABC। और चौथा तो आपका लास्ट में यहाँ क्लियर हुआ ही है, जो आप अभी तुरंत देखे होंगे। चलिए, वीडियो लगता है बहुत लंबा।